हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर अकेडमी। और आज हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 11 का चैप्टर 13 हमने स्टार्ट किया था। हमने लिमिट्स को समझा था, लिमिट्स क्या कंसेप्ट को हमने अच्छे समझा था। और एक्सरसाइज 13.1 के फर्स्ट 12 हमको सॉल्व किया था। उसके बाद जो क्वेश्चन आपके रहेंगे वो आपके रहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज रहेंगे, फंक्शन रहेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों उनको सॉल्व करने से पहले में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम आपकी रहेंगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, उनको समझना बहुत जरूरी है। उनके बिना हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए अब यहाँ पर रहेंगे सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ लिमिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स यहाँ पर रहेंगी, उनको समझ लेते हैं। प्रूफ की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिजल्ट हमने यूज करना। रिजल्ट आप नोट डाउन कर लें, इसको समझ लीजिए। अगर हमें साइन फंक्शन दिया जाए लिमिट x अप्रोच टू 0, हमें पता जब यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 पर 0 रहेगी। हमने सिर्फ रिजल्ट याद रखना, ये वेरीफाई नहीं करना। थ्योरम आपको दी गई है, सैंडविच थ्योरम आपको दी गई है, उसी से रिजल्ट कुछ बनाए गए हैं। सेकेंड क्या है, अगर हमें लिमिट x अप्रोच टू 0 और जो हमारा फंक्शन कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos का दिया गया है, तो cos 0 1 होता है तो 1 रहेगा। और अगर हम कोई और लिमिट लेके चले 0 से अलग, लिमिट x अप्रोचेस टू a साइन x इज इक्वल टू साइन a जो भी आपका रहेगा, एंगल जो भी दिया जाएगा उस पर हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, वो रहेगा। ऐसे cos का रहेगा। हाँ, और जो इंपॉर्टेंट आपके रहेंगे कुछ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 आपकी रहेगी साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। इसको अच्छे से समझ ले बच्चों, इसका यूज हमने इन क्वेश्चन में करना जब हम सोल्व करेंगे। अगर हमें साइन फंक्शन दिया हो और एंगल उसका, जो एंगल यहाँ पर दिया गया है अपॉन में वही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एंगल इसका x, तो यहाँ पर x है, तो x अप्रोच टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। ध्यान रखें हमेशा इसकी वैल्यू क्या रहेगी। अब ऐसे नहीं करेंगे कि हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म देगा। ये क्या देगा, हमें 0/0 फॉर्म देगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म देगा। तो फिर इसको सोल्व किया है, थ्योरम हमने की है प्रूफ इसका। तो प्रूफ की हमें यहाँ पर जरूरत तो नहीं करने की, सिर्फ रिजल्ट याद रखेंगे। अगर इस प्रकार से हमारा फंक्शन दिया जाए तो उसको हम क्या करेंगे, 1 के इक्वल वैल्यू में देगा। इसका हम अगर उल्टा कर दे x अपॉन साइन x, तब भी आपका 1 ही रहेगा। अगर टेंजेंट की बात करो बच्चों, लिमिट x अप्रोच टू 0, टेंजेंट x अपॉन x, ये भी 1 के इक्वल रहेगा। एंगल यहाँ पर कुछ भी दिया हो तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट आपकी अप्रोच करेगी, और इसका उल्टा x अपॉन टेंजेंट x, तभी आपका 1 के इक्वल रहेगा। तो ये कुछ प्रूफ है, थ्योरम्स है, इनको आपने नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। और चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपकी 13.3 और फर्स्ट 12 हम सोल्व कर चुके हैं। अब 13 से नेक्स्ट आपके रहेंगे, सभी सम आपके रहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सोल्व करते हैं। हमें दिया गया क्या है, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax अपॉन bx, ये हमें फंक्शन दिया गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इसको हमने इवेल्युएट करना, इसके लिमिट को कैसे करेंगे। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी। अगर हमें इस प्रकार से कोई फंक्शन दिया जाए, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 रहेगा, लेकिन एंगल हमारा सेम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ax है तो मुझे यहाँ पर ax ही चाहिए, तो मैं इसको a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड करूंगा। तो मैं फिर इसको इस प्रकार से लिखूंगा सिंप्लीफाई करके, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ax अपॉन, यहाँ पर मैं ax लूंगा, इस b को मैं यहाँ पर इसके साथ अलग से, और कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, उसको बाहर निकाले तो कॉमन, इस प्रकार से a अपॉन b लिमिट
अब यहाँ पर ध्यान रखिए, जब x अप्रोच टू 0 होगा तो ax अप्रोच टू क्या रहेगा आपका, व्हेन x अप्रोच टू 0 देन ax आल्सो अप्रोच टू 0। तो यहाँ पर हम लिमिट जब लेंगे या क्या रहेगी, ax अप्रोच टू 0 तो साइन ax अपॉन ax। अब ये क्या बन जाएगा सारा, अभी हमने थ्योरम की थी, तो जब साइन का हमें फंक्शन दिया है जाए, एंगल हमारा सेम हो, जब लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 रहेगा, ये 0/0 फॉर्म नहीं बनेंगे, हम इसको चेंज किया, थ्योरम हमने की है। तो ये जो वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 हो जाएगी, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 अपॉन a के साथ तो क्या हो जाएगा, a अपॉन b इंटू 1, तो a अपॉन b, ये हमारा इसका आंसर रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने इस प्रकार से उसकी लिमिट को इवेल्युएट करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है उसको समझते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 की जो स्टेटमेंट हमें दी गई है, देखिए बच्चों आपकी एनसीईआरटी बुक, यहां पर जो हमें दिया गया, यहां भी साइन का ही फंक्शन दिया गया इस प्रकार से, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx, ये हमें दिया गया है। जो आपका फंक्शन है a एंड b आर नॉट इक्वल टू 0, a b नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है। सोल्व कैसे करेंगे, हमने बात की जब हमको रेशनल नंबर दिया हो या कोई रेशनल फंक्शन दिया हो तो हम दोनों पर अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। पहली बात तो इस पे अलग से लिमिट अप्लाई होगी, इस पे अलग से होगी, और ये साइन फंक्शन दिया है जैसे अभी हमने किया था ऐसे ही करेंगे। इसके अपॉन में हमें क्या चाहिए, ax, यहां पर चाहिए bx। पहली बात तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ax अपॉन, इस पे अलग से लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू साइन bx। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए, मैं इसको कब इवेल्युएट कर सकता हूं, तो मुझे यहां पर एंगल जो आपका दिया गया ax, तो मुझे ax ही चाहिए, तो मैं ax से मल्टीप्लाई करूंगा इसको और ax के साथ डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे एंगल ax चाहिए, तभी इसको हम इवेल्युएट कर पाएंगे इस लिमिट पर। यहां भी सेम एज करूंगा, bx इंटू डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी सेम नंबर से कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, ये आपको सेम ही रहेगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ax अपॉन ax, ये x है बच्चों। यहां भी सिमिलरली लिमिट x अप्रोच टू साइन bx अपॉन bx रहेगा, और यहां पर आपका रहेगा ax अपॉन bx, और यहाँ x x कैंसिल हो जाएगा, a b को हम लिख लेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर a अपॉन b लिमिट। अब जो लिमिट आगे क्या होगा देखिए, व्हेन x अप्रोच टू 0 और x टेंड्स टू 0 ax आल्सो अप्रोच टू 0, तो आपका रहेगा यहाँ पर ax अप्रोच टू 0 साइन ax अपॉन में x हो जाएगा यहां पर। अब इसको यहां पर ऐसे लिख लेते हैं, a अपॉन b। यहां भी ऐसे करेंगे, लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट x, अब ये रहेगा ax अप्रोच टू 0, बिकॉज a अप्रोच टू 0 देन ax आल्सो अप्रोच टू 0, तो साइन bx अपॉन bx रहेगा। और अभी जो हमने थ्योरम की थी, जब मैं इस पर लिमिट अप्लाई करता हूं, अब क्या हो जाएगा, 1 होगा, वैल्यू में 1 देगा, ये वैल्यू 1 देगा, तो क्या रहेगा a अपॉन b मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी पूरे के फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। हम थ्योरम सैंडविच थ्योरम हमारे पास ये दी गई है प्रूफ, उसका प्रूफ का हम यहाँ यूज करेंगे डायरेक्ट, तो मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या रहेगा, यहाँ भी a अपॉन b रहेगा, तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या दिया है उसको हमने ऐसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 15 को। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। स्टेटमेंट क्या दी देखिएगा फटाफट से, और 20 सेकंड तक जो आपके क्वेश्चन दिए गए सभी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हैं, उनको हमने इवेल्युएट करना, उसकी लिमिट को।
तो क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट मुझे इस प्रकार से दी गई है बुक में, देखिए लिमिट, क्वेश्चन नंबर 15 लिमिट, और ये दी गई है x अप्रोच टू पाई साइन पाई माइनस x अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स। तो ये हमारा फंक्शन है, तो क्या रहेगा, अब एंगल हमें सेम दिया गया है, जो आपका 1/पाई, इसको हम बाहर लिख लेंगे इस प्रकार से। थोड़ा चेंज क्या रहेगा यहाँ पर, जो एंगल पाई माइनस एक्स है, अब इसके अकॉर्डिंग लिमिट को हम चेंज करें, कैसे करेंगे, पहले तो उसको ऐसे लिख लेते हैं 1/पाई लिमिट x अप्रोच टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। एंगल सेम है, नो प्रॉब्लम, लेकिन लिमिट चेंज करनी पड़े, कैसे, व्हेन x अप्रोच टू पाई, तो जो आपका पाई माइनस एक्स किस साइड में अप्रोच करेगा, देन पाई माइनस एक्स आपका दिया गया है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, अब मैं x, अब यहां पर जो आपका रहेगा, देखिए अगर मैं इसको h लेट कर लेता हूं इस पूरे को, तो क्या हो जाएगा, h बन जाएगा, और क्योंकि पाई की तरफ ये अप्रोच करेगा, यहां पर मैं पाई पुट करूं तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी, देन h अप्रोच टू 0। इस बात का आपने ध्यान रखना बच्चे, यहां पर कैसे आपकी पाई चेंज होगी, कैसे लिमिट को हमें चेंज करना है। अब अप्लाई करेंगे इसमें हम आपकी थ्योरम जो है, लिमिट h अप्रोच टू 0, और इसको मैंने क्या लेट किया है, h अपॉन में यहाँ पर h रहेगा, और जब भी थ्योरम आपकी सैंडविच थ्योरम है, तो ये हमें क्या देगी, 1 देगी, और 1 से मल्टीप्लाई 1/पाई किया तो 1/पाई आपका आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से हमने सॉल्व करना इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। चलिए नेक्स्ट हमें क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम सभी कर रहे हैं, ध्यान रखिए, जो हम यहाँ पर सिलेबस और जो टॉपिक आपके हैं बुक एनसीईआरटी से हम कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट दिया गया है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस x हमें दिया गया। यहां पर हम क्या करेंगे, cos, क्योंकि cos 0 हमेशा 1 होगा, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, डायरेक्ट अप्लाई करूंगा लिमिट को, और मुझे आंसर मिल जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ, क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं बनते, हमने बात की थी, जब 0/0 फॉर्म नहीं बनती तो अपने डायरेक्ट इवेल्युएट करना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर 0/0 फॉर्म बनती है, फिर उसके लिए हमने अलग मेथड किए थे। यहाँ पर हम जो फंक्शन कर रहे हो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो जब मैं यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, cos 0 अपॉन पाई माइनस 0, और cos 0 1 होता है, और पाई माइनस 0 पाई रहेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। जब 0/0 फॉर्म नहीं बनती बच्चों, तो फिर क्या रहेगा, आपका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा, डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका है 17। देखिए अब कुछ जो आपने आइडेंटिटीज की हैं क्लास 11th में, उनका यूज हम यहां पर करेंगे। जब का क्वेश्चन अभी दिया गया है, लिमिट x अप्रोच टू 0 cos 2x -1 अपॉन cos 2x, यहां ओनली x है, ध्यान रखें, ओनली x, और -1 दिया है। अब मैं अगर डायरेक्ट यहां पर लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये 0/0 फॉर्म देगा मेरे को, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा इस फंक्शन को। कैसे चेंज करूंगा, आपने cos 2x की आइडेंटिटी पढ़ी है क्लास 11th में, क्या थी, cos 2x इज इक्वल टू, हमने 4 आइडेंटिटीज की हैं, टेंजेंट को यहाँ पर रोल नहीं रहेगा, हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर cos स्क्वायर x माइनस एक आइडेंटिटी आपके पास ये थी, एक हमारे पास रहेगी 1 - 2 sin स्क्वायर x, और एक हमारे पास रहेगी 2 cos स्क्वायर x - 1। ये कुछ आइडेंटिटीज हमने की थी। अब किसका हम यहाँ पर यूज करें,
cos 2x को मैं भी लिख सकता हूं और इनका भी यूज मैं कर सकता हूं। तो किसका यूज किया जाए, कौन सी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, इसका भी यूज कर सकते हैं दोनों पर। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर cos 2x, यहाँ पर एंगल आपका x होगा। अगर मैं इस पर अप्लाई करता हूं फिर क्या रहेगा, और एक बात का और ध्यान रखें हम यहाँ पर, देखिए क्या रहेगा, लिमिट x अप्रोच टू 0। अब cos 2x पे मैं ये अप्लाई करूँ दोनों पर तो आपको हो जाएगा 2, और ये तो बच्चों माइनस हमने क्या करना, 1 को कैंसिल करना है। अगर 1 कैंसिल हो जाएगा और 1 कैंसिल का होगा, जब ये पुट करें 1 माइनस और माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसका यूज करते फिर यहाँ पर, हम इसको लेकर चलते फिर यहाँ पर। अब इसके स्थान हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, ये आइडेंटिटी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और -1 रहेगा। सिमिलरली यहां पर करेंगे, ध्यान रखें अब, क्योंकि यहां पर जब एंगल 2x है तो x है, और जब यहां पर x है तो क्या रहेगा आपका, फिर आपका इस प्रकार से होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और ये -1। -1 हम कैंसिल करेंगे बोथ साइड, ये -1 इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। यहां पर आपका रहेगा लिमिट x अप्रोच टू 0 -2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन -2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये -2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 दोनों डिफरेंट है, तो मैं इस पर आइडेंटिटी यूज करूंगा, किसकी करूंगा, फिर साइन 2x के यूज करेंगे। और साइन 2x की आइडेंटिटी हमारे पास इस प्रकार से थी, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, इसका यूज करेंगे। ध्यान वही रखना है, यहाँ पर साइन 2x तो यहाँ पर एंगल x है, यानी एंगल का जो भी यहाँ पर इसका हाफ यहाँ पर रहेगा, तो मैं इसको इस प्रकार लिखूंगा, लिमिट x अप्रोच टू 0। अब इसको मैं लिखूंगा इस प्रकार से 2 साइन x अपॉन 2 इंटू कोस x अपॉन 2, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर x अपॉन 2, स्क्वायर खोल दे इसका तो क्या होगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर x बाई 2 होगा, उससे वो कैंसिल हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाई 2। फिर आइडेंटिटी को एक बार इस प्रकार लिख लेते हैं हम, लिमिट x अप्रोच टू 0, स्क्वायर को 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर x अपॉन 2 इंटू कोस स्क्वायर x अपॉन 2, और ये साइन स्क्वायर x अपॉन 2, ये कैंसिल इससे हो जाएगा। क्या बचता है हमारे पास, 4 को हम क्या करेंगे, बाहर लिख लेंगे इस प्रकार से, देखिए, और फिर हम इस पर अप्लाई करेंगे लिमिट। कैसे, तो मैं इसको पहले ऐसे लिखूंगा, देखिए जो 4 है, 4 लिमिट x अप्रोच टू 0। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर x बाई 2 रहेगा, कोस स्क्वायर x अपॉन 2, और कोस पर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोस 0 क्या हो जाएगा, जब मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई करूँ 0 तो 0.0 रहेगा, कोस 0 क्या होता है 1, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 4। तो बच्चों कुछ जो आपने आइडेंटिटीज की है क्लास 11th में चैप्टर 3 में हमने की हैं, उनका हमने यूज करना है इन पे, और वो आइडेंटिटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने चैप्टर 3 में की। 11th में तो हम यूज करेंगे, 12th क्लास में भी बहुत ज़्यादा उनका यूज होगा, उनको अच्छे से लर्न करें, लिख ले। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, स्टेटमेंट क्या दी गई बच्चों, उसको समझते हैं और सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 के स्टेटमेंट देखिए आपकी बुक में, x अप्रोच टू 0 ax प्लस x कोस x अपॉन b साइन x, ये हमारी स्टेटमेंट में दी गई है और इसको हमने सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, अब अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते तो 0 हो जाएगा, कोस 0 1 होगा, लेकिन ये x मल्टीप्लाई में से 0 कर देगा,
साइन 0 0 होता है तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ रूल, मेथड हमने समझे थे प्रीवियस वीडियो में, चैप्टर की हमने की थी इनिशियल वीडियो, तो उनका यूज करेंगे। अब जब दो फंक्शन का हमें सम दिया हो तो उनको दोनों पर अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। रेशनल फॉर्म में तो उनको अलग अलग अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, पहले उसको कैसे लिखूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू, इस पर अलग से ax प्लस x cos x, और इस पर अलग से लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0 b sin x, ये रहेगा। फिर इन पर भी हम अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। कैसे देखिए, लिमिट x अप्रोचेस 0 ax पर, इस पर अलग से कर लेते हैं, प्लस में लिमिट x अप्रोचेस 0, अब ये x cos x इस पर अलग से करोगे, और यहां पर भी लिमिट x अप्रोचेस 0 और ये रहेगा b sin x। यहां पर हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यहां भी कर सकते हैं, 0 हो जाएगा, लेकिन यहां पर नहीं करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इस b को तो मैं बाहर निकाल लूँ, यहां पर इस प्रकार से लिखें कांस्टेंट को, और मुझे क्या चाहिए, यहां मुझे x चाहिए अपॉन में, तो मैं x से मल्टीप्लाई और x से ही करूंगा डिवाइड। तो क्या हो जाएगा देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहां से x कॉमन निकाल लें, यहां से भी x कॉमन आएगा आपका, जो x कॉमन आएगा वो कैंसिल होगा, और उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, यहां से मैंने x यहां से कॉमन निकालना है, यहां से भी x कॉमन निकाल लिया, क्या रहेगा, x लिमिट x अप्रोचेस टू, अब यहां पर a रहेगा, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू, यहां पर cos x रहेगा, अपॉन में यहां पर से भी हम x कॉमन निकाल लेंगे, और b आपका ऑलरेडी है, तो bx, और यहां पर रहेगा आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x, ये रहेगा। इस x को पहले कैंसिल करेंगे बच्चों, ध्यान रखिए x ही है जिसको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ऐसे डायरेक्ट हम अप्लाई नहीं करेंगे। अब जब ये x कैंसिल हो जाएगा तब इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब x कैंसिल हो चुका तो क्या बचता हमारे पास, उसको देख लेते हैं। अब यहां पर आपका रहेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और यहां पर आपका a रहेगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई करो तो कांस्टेंट ही रहेगा, हमने बात की थी जब मैंने रूल्स किए थे इसके। और यहां पर आपका रहेगा प्लस लिमिट cos x x अप्रोच टू 0, ये रहेगी, और यहां पर b लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x अपॉन x रहेगा। अब इन पर हम अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी, क्योंकि जो इसको 0/0 फॉर्म कर रहा था x, वो हमने कैंसिल कर दिया उसको। तो क्या बनेगा, अब देखिए जब इस पर अप्लाई करूंगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगी। जब मैं cos 0 यहां पर लूंगा तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 रहेगी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा पूरा 1, क्योंकि हमारी थ्योरम हमने अभी की थी। यहां b रहेगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा a प्लस 1 अपॉन b, ये इसका हमारा आंसर रहेगा। इस प्रकार से सॉल्व आपने करना। चलिए क्वेश्चन 19 क्या दिया गया है, ये बिल्कुल आसान सा है, क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी, और इस पर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे। क्या दिया है, लिमिट x अप्रोच टू 0 x सीकेंट x, ही हमें दिया गया है। यहां पर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी। जब मैं यहां पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और सीकेंट 0 क्या होता है, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 ही रहेगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो क्या होगा, 0। बस ये हमने इसमें करना है, इतना सा काम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या दिया बच्चों, देखिए
तो स्टेटमेंट कुछ आपकी बुक में इस प्रकार से दी गई है, अभी हम कर चुके हैं, कुछ इस टाइप का ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 एनसीईआरटी बुक, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx, और यहां पर जो दिया गया a कॉमा b कॉमा a प्लस b नॉट इक्वल टू 0, ये इक्वल नहीं है 0 के। तो ये हमारी स्टेटमेंट है। और अब सॉल्व कैसे करना, ऐसे ही करें जैसे अभी किया था हमने। साइन का जब फंक्शन में दिया कैसे उसको सॉल्व करना है, तो हम अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे सभी पर पहले, और फिर बेस जो आपका रहेगा, जो एंगल है उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे, तब करेगा इस प्रकार। पहले इसको अप्लाई करेंगे लिमिट x अप्रोच टू, पहले आपका जो न्यूमरेटर है उस पर करेंगे अलग अलग साइन ax प्लस में bx, ये रहेगा अपॉन में इस पर अलग से करेंगे तो लिमिट x अप्रोच टू 0 ax प्लस साइन bx। पहले हम क्या करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, रेशनल फॉर्म में ये है तो न्यूमरेटर पर अलग करेंगे और सेम लिमिट अप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर पर। फिर क्या करेंगे कि यहां पर दो फंक्शन का सम दिया गया, हमने बात की थी जब दो फंक्शन आपको f x और gx दिए हों और दोनों आपके डिफाइंड हों रियल वैल्यू पर, तो हम दोनों पर अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, यहां मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फिर लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ax, इस पर अप्लाई करूंगा अलग से, और प्लस लिमिट x अप्रोच टू bx, इस पर अलग से करेंगे, ये रहेगा। सिमिलरली यहां पर भी अप्लाई करेंगे अलग अलग फंक्शन, लिमिट x अप्रोच टू 0 ax प्लस लिमिट x टेंस टू 0 साइन bx, ये रहेगा। लेकिन हम इन पर डायरेक्ट अभी अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि 0 होता है साइन 0, तो ये फिर 0/0 फॉर्म, अभी भी 0/0 फॉर्म ही रहेगी। तो क्या करना पड़ेगा, जो साइन का फंक्शन है मुझे क्या चाहिए, इसके पॉइंट में मुझे क्या चाहिए, ax चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको ax के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा साइन ax, इसको ax से डिवाइड भी और ax के साथ मल्टीप्लाई भी करूंगा। ऐसा मैं यहां भी करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे इसको चेंज करना है। यह हमें 0/0 फॉर्म देगा और 0/0 फॉर्म बन जाएगी तो आपकी रहेगी इंटरमीडिएट फॉर्म, फिर उसको हम इस प्रकार से इवेल्युएट नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं। यहां पर ax, यहां भी ax है, यहां bx है, यहां भी bx है, तो क्या रहेगा, देखिए बच्चों यहां पर मैं यहां से x कॉमन निकाल दूंगा। यहां से क्या लेंगे, इसमें से x कॉमन, यहां से एंगल यहां से नहीं कॉमन आ सकता, यहां से x कॉमन आएगा, यहां से आएगा और यहां से भी x कॉमन लेंगे। तो इस प्रकार से आपको हो जाएगा x कॉमन, लिमिट x अप्रोच टू 0। अब जब x हम कॉमन लेंगे यहां से तो आपका यहां पर रहेगा साइन ax अपॉन x, यहां पर a बचेगा बच्चों। इस a को आप कहां लिखेंगे, शुरुआत में फंक्शन के साथ ऐसे लिखेंगे। फिर यहां भी जब यहां से x कॉमन निकाल लें तो क्या रहेगा फंक्शन, लिमिट x अप्रोच टू b, ये बन जाएगा। सिमिलरली यहां पर अप्लाई करेंगे ऐसे ही, यहां से मैं कॉमन किसको लूंगा, x को, तो x इंटू, और यहां तो आपका रहेगा लिमिट x अप्रोच टू 0, क्या हो जाएगा, अब यहां पर रहेगा ओनली a प्लस, और ये b को मैं पहले लिख लूंगा b, लिमिट क्या रहेगी आपकी, अब देखिए x अप्रोच टू 0, तो क्या बन जाएगा यहां पर फिर साइन bx अपॉन bx। अब
जो आपके फंक्शन कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर आपका लिमिट x अप्रोच टू 0 a, यहाँ पर इन पर तो हम अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये x कैंसिल क्योंकि हो जाएगा। हाँ, जब इस पर अप्लाई करूँगा तो एंगल यहाँ पर जो आपकी लिमिट है वो भी चेंज होगी। व्हेन x अप्रोच टू 0 तो ax भी कहाँ अप्रोच करेगा, अब यहाँ पर चेंज कर देते हैं, पर ये ax को अप्रोच करेगा। और ऐसे जब साइन, अब यहाँ पर एंगल bx दिया, अगर x अप्रोच टू 0 देन bx आल्सो अप्रोच टू 0। अब आप अप्लाई कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें अप्लाई करने में। जब इस पर हम अप्लाई करेंगे ये 1 हो जाएगा ax, क्योंकि यहाँ पर ax अप्रोच 0 है, इसको चाहो तो h लेट कर सकते हैं मैं कुछ टाइम के लिए, उसकी जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट अप्लाई कर दें यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर रहेगा a ओनली, और क्योंकि ये पूरा जो आपका लिमिट हम अप्लाई करेंगे इस फंक्शन पर 1 वैल्यू में देगा। यहाँ पर जब कांस्टेंट है और बात में कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। यहाँ भी ऐसा रहेगा, कांस्टेंट है तो a ही रहेगा, प्लस जब मैं इस पर अप्लाई करूंगा तो ये जो पूरा फंक्शन आपका रहेगा हमें क्या देगा, ये 1 वैल्यू देगा, और ये b है, b को 1 से मल्टीप्लाई किया, और a प्लस बी अपॉन a प्लस बी क्या हो जाएगा 1। तो इस फंक्शन का हमारा इस लिमिट पर आंसर रहेगा, वैल्यू इसकी आ जाएगी। चलिए 2 क्वेश्चन और बचते हैं हमारे पास, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके दिए गए हैं, इनको और करेंगे, और उसके बाद बाकी जो आपके सम रहेंगे आपके अलग रहेंगे। यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके रहेंगे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, इनको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, 2 क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या दिया है, अब यहाँ पर कर लेते हैं 21 को। स्टेटमेंट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कोसिकेंट x माइनस कोट x। अब मैं यहां पर अगर डायरेक्ट अप्लाई करूं तो क्या होगा, कोसिकेंट क्या होता है बच्चों, हमने बहुत सारी फॉर्म की बात की थी प्रीवियस वीडियो में, कौन कौन सी आपकी फॉर्म रहेंगी जो इनडिटरमिनेट फॉर्म रहेंगी। अगर मैं बात करूं साइन 0 0 होता है, और 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता, वो नॉट डिफाइन या इनफिनिटी आपका रहेगा। और इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी की बात हमने की थी, वो आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म रहेगी बच्चों। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं इसको चेंज करूंगा। कैसे चेंज करूंगा, देखिए लिमिट x अप्रोच 0। अब मुझे पता कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट को मैं 1 अपॉन साइन लिख सकता हूं, और ऐसे कोट को कोस x अपॉन साइन x लिख सकते हैं। एलसीएम लेने का तो लिमिट x अप्रोच 0, एलसीएम साइन रहेगा साइन x, यहां पर सेम एज 1 माइनस कोस x। अब मैं कोस x की आइडेंटिटी हमने अभी की थी, बात की थी, कोस 2x की आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा। यहां पर कौन सी अप्लाई करूंगा मैं, ये 1 मुझे कैंसिल करना है, तो मैं यहां पर कौन सी यूज करूं जिससे ये आपका कैंसिल हो जाए। तो मेरे पास ये आइडेंटिटी थी, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, क्योंकि जब मैं यहां पर पुट करूंगा बाहर माइनस होगा तो 1 माइनस का अरे प्लस का हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा। और यहां पर क्या करूंगा मैं, साइन x दिया है, यहां पर आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन 2x की, वो थी 2 साइन x इंटू कोस x, ये हमने यूज करनी। यहां पर देखिए लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस, अब मैं ये यूज करूंगा, लेकिन ध्यान यहाँ रखें एंगल यहां पर x है, जब यहां पर 2x था तो यहां पर x है, जब यहां पर x होगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1। अब मैं आप साइन चेंज करूँ, क्यों करूँगा, क्योंकि बाहर माइनस है, 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 रहेगा, और यहां पर 2 साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचता है यहां पर, लिमिट x अप्रोच टू 0, यहां पर रहेगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, और यहां पर रहेगा 2 साइन x अपॉन 2 इंटू कोस x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपका रहेगा साइन
और यहाँ पर कोस एंगल सेम है, तो साइन अपॉन कोस क्या होता है हमें पता है, साइन अपॉन कोस होता है टेंजेंट x अपॉन 2। अब टेंजेंट जीरो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो किस प्रकार से मैंने इसको अप्लाई करना फिर यहाँ पर, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि अब ये 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी। जब मैंने यहाँ पर अप्लाई किया लिमिट को 0/2 0 और टेंजेंट जीरो पर क्या होता है 0। तो ये हम इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपका रहेगा, एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चों, और बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। लास्ट जो आपका रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर जो आपका क्वेश्चन बनता है वो आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 टेंजेंट 2x अपॉन और यहां पर है x माइनस π/2। टेंजेंट हमें दिया गया है और लिमिट हमें दी गई है। जो आपका डिनोमिनेटर आपका किस प्रकार से दिया गया है, अब यहां पर क्या करें, अगर मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा लिमिट को तो फिर आपकी क्या बन जाएगी, देखिए अब यहां पर π/2 पुट करूंगा तो π/2 माइनस π/2 0 हो जाएगा, और ये पाई होता है तो 0/0 फॉर्म बनेगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा, हमने कुछ रूल कुछ मेथड किए थे, फैक्टर यहां पर नहीं होगा क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके नहीं है। तो हमने किया था कि हम कोई वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। मैं इस पाई जब का दिया गया यहां पर x माइनस पाई को पुट करता हूं क्या, x के इक्वल या h के इक्वल लेके चलेंगे। तो जब हमारी लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 है, देन h अप्रोचेस टू कहां पर अप्रोच करेगा ये h, अगर मैं यहां पर पुट करता हूं π/2 माइनस π/2 0 हो जाएगा, तो h जो आपको अप्रोच करेगा 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो मुझे यहां पर भी चेंज करना पड़ेगा, फिर x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्या हो जाएगी यहां से x की वैल्यू, x इज इक्वल टू h प्लस π/2। इसमें चेंज करेंगे वैसे तो लिमिट, अब यहां पर हम x नहीं लेंगे, अब h लेंगे। h अप्रोच टू 0 टेंजेंट 2 और x की वैल्यू क्या है h प्लस π/2 अपॉन क्या रहेगा, अब इसको हमने क्या पुट कर दिया h। और चैप्टर जो थर्ड आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहां पर मैंने समझा था कि किस प्रकार से फंक्शन चेंज होंगे आपके। ये पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हमने किया था कि स्क्वाड में पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगे। तो पहले मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं अंदर, लिमिट h अप्रोच टू 0, आपका ये फंक्शन इस प्रकार से बदल जाएगा, ये 2h हो जाएगा। और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करो पाई रहेगा तो इसको ऐसे लिख सकते पाई प्लस में 2h। और हमने बात की थी जब चैप्टर थर्ड किया था कि पाई पर आपका जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा, टेंजेंट टेंजेंट रहेगा, कोट कोट रहेगा। लेकिन पाई प्लस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता, थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव रहेगा। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, फिर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट ही रहेगा, लेकिन ये बन जाएगा आपका 2h अपॉन में है h। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे एंगल सेम करना पड़ेगा, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं फंक्शन को, तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। फिर हमका फंक्शन ये लिमिट h अप्रोच टू 0 टेंजेंट 2h अपॉन यहां पे 2h हो जाएगा, और जो 2 आपका उसको हम यहां पर लिखेंगे इस प्रकार से। जब h आपका 0 को अप्रोच करेगा तो 2h भी अप्रोच करेगा 0 की तरफ, 2 इंटू लिमिट, अब यहां पर मैं 2h लेके चलूंगा, 2h अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट 2h अपॉन 2h। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई करोगे तो जो हमारी प्रॉपर्टी जो रूल जो थ्योरम आपकी हमने अभी की थी वो क्या कहती है कि हमें क्या वैल्यू देगा, फंक्शन आपको 1 देगा,
रिजल्ट आपने नोट डाउन किए होंगे। तो 1 इस फंक्शन की वैल्यू आएगी इस लिमिट पर, और 2 आपका बाहर था, मल्टीप्लाई करोगे 2 को 1 से 2 रहेगा, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने किए हैं जो आपके बुक में दिए गए एनसीईआरटी में। इस प्रकार से हमने इनको सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है, इनकी लिमिट को इवेल्युएट करना है। तो बाकी जो क्वेश्चन आपके बचते हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आपके वो अलग रहेंगे। उनमें सिग्नम फंक्शन आपके रहेंगे, मॉडुलस फंक्शन दिया गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका दिया गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो कंसेप्ट है लिमिट का समझ में आया होगा, और जो थ्योरम्स हमने अभी लिखी थी स्टार्टिंग में नोट डाउन किया होगा, नहीं तो आपकी बुक में दी गई एनसीईआरटी वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और इसको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।